मुंबई की एक झुग्गी बस्ती, जहां सूरज की किरणें भी संकरी गलियों में घुसने से पहले 10 बार सोचती हैं, उन्हीं गलियों के किनारे बनी एक कोठरी में सोहन रहता था। उसके पिता एक ऑटो रिक्शा चालक थे और माँ 2 घरों में बर्तन मांजकर परिवार की कमाई में अपना योगदान देती थी। सोहन का स्कूल जाना बंद हुए 2 साल हो चुके थे जब पिता की तबीयत बिगड़ी और घर चलाने की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। अब वो सुबह सुबह चाय की एक छोटी दुकान पर कुल्ली बर्तन साफ करता और शाम को एक प्रिंटिंग प्रेस में बंडल ढोता। उसकी जेब में जो कुछ आता वो सीधे माँ के हाथ पर रख देता। लेकिन सोहन के भीतर एक गुप्त दुनिया बसती थी। उसकी दुनिया का रंग था कोयला। जी हाँ, चूल्हे में जलकर बचे कोयले के टुकड़े उसके लिए कलम थे और उसकी झोंपड़ी की अंधेरी नम दीवारें उसका कैनवस। जब भी घर में कोई नहीं होता, सोहन एक पुराने अखबार में छिपा कर लाए कोयले का टुकड़ा निकालता और दीवार पर उतार देता जो कुछ भी उसने दिन भर देखा था। एक बूढ़े आदमी की झुर्रियों भरा चेहरा जिसने उसकी चाय की दुकान पर चाय पी थी, उड़ती हुई एक चिड़िया जो प्रिंटिंग प्रेस की खिड़की पर आ बैठी थी, बारिश में भीगता हुआ बच्चा जो उसकी गली में खेलता था। उसकी रेखाएं इतनी सजीव और भावनाओं से भरी थीं कि दीवार पर बनी तस्वीरें सांस लेती हुई लगतीं। एक दिन की बात है, भारी बारिश हो रही थी। सोहन की मां बुखार से तप रही थीं। डॉक्टर को दिखाने के लिए पैसे नहीं थे। पिता का ऑटो भी खराब था। सोहन बेबस और टूटा हुआ महसूस कर रहा था। उसने अपनी पूरी जमा पूंजी, एक पुराना 100 रुपए का नोट निकाला और दवा लेने दवाखाने की ओर दौड़ा। रास्ते में उसकी नजर एक छोटी सी आर्ट गैलरी पर पड़ी, जिसके शोकेस में एक चारकोल स्केच लगा था। नीचे लिखा था, शहरी जीवन पर स्केच श्रृंखला, कीमत 10,000 रुपए। सोहन थम गया। वो स्केच उसकी अपनी दीवारों पर बनी तस्वीरों जैसा ही था, बल्कि उससे भी साधारण। पर कीमत देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। 10,000 रुपए! उसके लिए तो ये सपना देखने जैसा था। उसी शाम जब मां सो गई, सोहन ने हिम्मत करके अपने कोयले के टुकड़े से दीवार पर अपनी मां का एक पोर्ट्रेट बनाया। बुखार से तपती हुई मां की पीड़ा, उनके चेहरे की चिंता, लेकिन आंखों में बच्चों के लिए प्यार, सब कुछ उसने उकेर दिया। ये उसकी अब तक की सबसे शानदार रचना थी। उसने एक पुराने कार्डबोर्ड के टुकड़े पर उसे कॉपी किया और फटे हुए कागज से बने एक फ्रेम में लगा दिया। उसने सोचा, कम से कम मां का चेहरा तो सुंदर दिखेगा। अगले दिन प्रिंटिंग प्रेस का मालिक श्री ओबेरॉय काम का जायजा लेने आए। उनकी नजर उस कार्डबोर्ड पर बने स्केच पर पड़ी जो सोहन के बैग के पास रखी थी। वो एक कला प्रेमी थे। उन्होंने स्केच उठाई और गहराई से देखा। ये किसने बनाया सोहन? उनका स्वर गंभीर था। सोहन डर गया, शायद गुस्सा हो गए। उसने सोचा, सर मैंने बनाया है, माफ कीजिएगा, मैं। चुप, ओबेरॉय ने कहा, लेकिन उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, आश्चर्य था। तुम्हारी मां का चित्र है? जी सर, सोहन ने सर झुकाकर जवाब दिया। श्री ओबेरॉय ने कुछ नहीं कहा। वो स्केच लेकर चले गए। 2 दिन बाद वो फिर आए। उनके साथ एक सज्जन थे। सोहन, ये मेरे दोस्त हैं, ओबेरॉय ने कहा। ये एक आर्ट गैलरी चलाते हैं। उन्होंने तुम्हारी स्केच देखी है। गैलरी वाले सज्जन ने सोहन से कहा, बेटा, ये ड्राइंग असाधारण है। इसमें भावना है, एक कहानी है। हम एक प्रदर्शनी का आयोजन कर रहे हैं जहां नए और गुमनाम कलाकारों को मौका मिलता है। क्या तुम हमारे लिए ऐसे ही 5 स्केच बना सकते हो? हम हर स्केच के 3,000 रुपए देंगे। सोहन के लिए यह सपना सच होने जैसा था। उसने हाँ में सिर हिला दिया। उस रात उसने अपनी पूरी ऊर्जा झोंक दी। उसने अपने पिता के हाथों की गहरी नसें, चाय वाले दादा की मुस्कान, गली के कुत्ते की उदास आंखें और बारिश में भीगती अपनी बस्ती का नजारा बनाया। हर स्केच जीवंत थी। प्रदर्शनी के दिन सोहन की सभी 5 स्केच बिक गईं। एक तो 15,000 रुपए में। गैलरी वाले सज्जन ने उसे पैसे थमाए और कहा, ये तो जस्ट शुरुआत है सोहन। लोग तुम्हारी कला चाहते हैं। तुम हफ्ते में 2 स्केच बना कर दो, हम बेचेंगे। सोहन के हाथों में नोटों का वो बंडल किसी सपने से कम नहीं था। उसने सबसे पहले मां का इलाज करवाया, फिर पिता के लिए ऑटो का नया पार्ट्स खरीदा। कुछ पैसे बचाकर उसने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू कर दी। आज सोहन एक कॉलेज में पढ़ता है और एक जाना माना चारकोल आर्टिस्ट है। लेकिन उसकी सबसे कीमती रचना आज भी वो पहली स्केच है जो उसकी झोंपड़ी की दीवार पर बनी है। उसकी मां का पोर्ट्रेट। उसने उसे कभी नहीं मिटाया। वो दीवार उसके लिए सिर्फ पलस्तर नहीं, उसके सपनों की नींव है। उसने साबित कर दिया कि असली कला के लिए महंगे कैनवस की नहीं,
बल्कि दृढ़ इच्छा शक्ति और एक विजन की जरूरत होती है। और कभी-कभी सबसे सुंदर फूल सबसे कठोर चट्टानों की दरारों में ही खिलते हैं।